मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार बोल रहा हूँ। इस कार्यक्रम को देखने वाले या सुनने वाले तमाम लोगों को नमस्कार। आज हम एक खास मुद्दे पर चर्चा के लिए यहाँ बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है जिसे बहुत से समलैंगिक लोगों ने अलग अलग याचिकाओं के मार्फत लगाया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर केंद्र सरकार ने वहाँ अपना पक्ष रखा है। यह मामला है समलैंगिक लोगों के बीच में शादियों को लेकर, ट्रांसजेंडर लोगों के बीच शादियों को लेकर। हिंदुस्तान के तमाम कानूनों के मुताबिक शादियों का दर्जा केवल औरत और मर्द के बीच शादी को दिया जाता है। अब समलैंगिक लोगों ने कहा कि उन्होंने शादी की है या वो शादी करना चाहते हैं और उनके शादी को एक कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बरस पहले समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। उसके पहले तक यहाँ अंग्रेजों के समय से चर्च के साथ जो एक सिलसिला शुरू हुआ था कि होमोसेक्सुअलिटी एक जुर्म है, उसे जुर्म के दर्जे से बाहर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक बड़ी जीत थी ट्रांसजेंडर, होमोसेक्सुअल, सभी किस्म के लोगों के लिए कि उनकी पसंद, सेक्स को लेकर, जीने को लेकर उनकी पसंद को एक कानूनी दर्जा मिला था। अब वो दर्जा जो है उसको इस कैटेगरी के लोग, अलग अलग बहुत से सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के लोग उस दर्जे को बढ़ाकर एक कानूनी दर्जा चाहते हैं जो कि शादी की शक्ल ले सके, जो कि शादी को एक कानूनी दर्जा दिला सके। अब ये बात अटपटी लगती है बहुत से लोगों को, क्योंकि हिंदुस्तान में समलैंगिक लोगों के अधिकारों का बड़ा लंबा कोई इतिहास नहीं रहा है। यूरोप के कई देशों में तो ऐसा हुआ, अमेरिका में ऐसा हुआ, कई देशों में ऐसा हुआ। कुछ जगहों पर अभी ऐसी शादियों को मान्यता भी मिल रही है, कानूनी दर्जा मिल रहा है। तो अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा तो केंद्र सरकार ने यह साफ किया कि वह ऐसे कोई भी कानूनी दर्जा देने के खिलाफ है। वह मानती है कि जो परंपरागत शादियां भारत में औरत और मर्द के बीच होती है वही एक शादी है। इससे परे और किसी को वो शादी मानने के लिए तैयार नहीं है भारत सरकार। और सरकार ने अदालत से भी अपना यह रुख साफ किया है कि इस बहस को यहीं खत्म कर देना ठीक होगा, क्योंकि दर्जा देने का ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट करेगा तो वो ठीक नहीं होगा, और ऐसा कोई कानून बनाना संसद का ही अधिकार रहना चाहिए। तो सरकार ने एक किस्म से अदालत को अपनी जगह बता दी है कि वो इस पक्ष में नहीं है कि अदालत ऐसा कोई फैसला भी दे। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह की शादियां मान्यता पाएं या नहीं पाएं। हमको इस बारे में बहुत ज़्यादा समझ नहीं है। मुझको व्यक्तिगत रूप से भी बहुत लंबी चौड़ी समझ नहीं है कि समलैंगिक लोग क्या सच में शादी करना चाहते हैं। अगर वे शादी करना चाहते हैं तो उसका क्या मतलब होगा? क्या उसका मतलब बच्चे पैदा करना, परिवार को पूरा बनाना, विरासत? आज शादी, बच्चे, विरासत, इन सब से जुड़े हुए अलग अलग कानून इस देश में हैं। हिंदुओं के लिए अलग हैं, मुस्लिमों के लिए अलग हैं, बाकी तबकों के लिए भी अलग कानून हैं। तो जब शादी की बात आएगी तो उसके बाद बच्चों की बात भी आएगी, विरासत की बात भी आएगी। ऐसे बहुत तरह के सवाल खड़े होंगे। तो चूंकि मेरी समझ इस मामले में थोड़ी कम है, मेरी जानकारी इस मामले में कम है, तो ऐसे बहुत सारे मामलों से बहुत लंबे समय से जूझ रही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बीच की एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता विद्या राजपूत आज यहाँ पर हमारे बुलावे पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने काफ़ी अरसे से ट्रांसजेंडर लोगों के बीच में काम किया है। वो खुद ट्रांसजेंडर हैं, उन्होंने खुद ने शादी की है। तो मैं सबसे पहले तो उनसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि ट्रांसजेंडर लोगों के बीच में शादी का, होमोसेक्सुअल्स के बीच में शादी का मतलब क्या होता है, जो कि मेरी भी समझ कम है, हमारे बहुत से दर्शकों की समझ भी कम होगी। तो हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं इस बुनियादी मुद्दे को, जो कि इस कानून से भी परे है। ऐसी शादियां होती आई हैं, होमोसेक्सुअल्स के बीच होती आई हैं,
ट्रांसजेंडर्स के बीच होती आई हैं, उनका कोई कानूनी दर्जा नहीं है तो भी होती आई हैं। तो हम पहले इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं विद्या से कि ऐसी शादियों का क्या मतलब होता है, इनकी ज़रूरत कितनी होती है, ऐसी भावनात्मक शारीरिक किस तरह की ज़रूरत रहती है ऐसी शादियों के लिए, इन शादियों का हश्र क्या होता है। नमस्कार विद्या, आपका बहुत स्वागत है यहाँ पर। धन्यवाद सर। और इस मुद्दे को लेकर चूंकि मेरी व्यक्तिगत समझ कम है जी और मैं आपसे इसको समझना भी चाह रहा था जी कि ऐसी शादियों का क्या मतलब होता है, ऐसी शादियों की क्या ज़रूरत होती है। हो सकता है कि पूरी की पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और होमोसेक्सुअल कम्युनिटी इनके बीच में कुछ एक बारीक फ़र्क भी हो, लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, ये मामला इन सभी के बीच शादी का है। उस मामले में, उस केस में कोई फ़र्क इनको लेके नहीं है। सरकार ने जो कहा है, सरकार ने बहुत साफ कहा है कि वो केवल औरत और मर्द के बीच शादी की हिमायती है, जो कि भारत में परंपरागत व्यवस्था चली आ रही है, और किसी तरह की शादी को वो मान्यता नहीं देना चाहती, वो नहीं देगी, ऐसा सरकार का रुख है वहाँ पे। तो मैं आपसे थोड़ा खुलासे से ये बात समझना चाहूँगा कि होमोसेक्सुअल्स के बीच, ट्रांसजेंडर के बीच, या जो स्ट्रेट औरत और मर्द कहे जाते हैं उनके अलावा बाकी लोगों के बीच शादी आखिर क्या होती है, कैसे होती है। जिस तरह से केंद्र सरकार का कल जवाब आया तो पूरी कम्युनिटी में, पूरी एलजीबीटी कम्युनिटी में एक थोड़ी सी नाराज़गी भी है और बात कर रही है, पूरे समाज में बात हो रही है कि ये मामला जो ह्यूमन राइट्स का है। शादी की मैं बात करूं तो हर एक इंसान, जो खासकर हम भारतवर्ष की बात करें तो अपने परिवार में है, वो क्या देखता है, क्या सोचता है कि मैं अच्छे पढ़ाई करूं, अपनी कैरियर बनाऊं और मैं सेटल हो जाऊं। अब यहाँ एक चीज़ आ जाती है जो समलैंगिक या कहें एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में जो अलग है, कि वो सेम सेक्स के प्रति अपोजिट, मतलब सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो वो जिनको पसंद करते हैं उनके साथ रहना चाहते हैं, अपने इमोशन शेयर करना चाहते हैं, भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। जो एक आम महिला और पुरुष की शादी होती है, वो शादी के जो मायने रखते हैं, बच्चा पैदा करने को छोड़ के बाकी सब मकसद से शादी करना चाहते हैं कि हम साथ रहें, साथ ज़िंदगी गुजारें। तो इस तरह से लोग शादी करना चाहते हैं। और ये, और जैसे हम बात करते हैं कि ज़्यादातर एलजीबीटीक्यू मूवमेंट जो है वो यूरोपियन कंट्री से आया है, पर हम थोड़ा सा अपना हिस्ट्री देखें तो भूरम देव की मंदिर हो गए, कोणार्क के मंदिर हो गए, केरल का पद्मनाभन मंदिर हो गया। हमारे मिडिल ईस्ट की किताबों को अगर हम पढ़ें तो कई ऐसे राजा महाराजा थे जिन्होंने ट्रांसजेंडरों को या समलैंगिक कम्युनिटी के जो लोग थे, समलैंगिक लोग थे, उनको गुप्तचर और डाकिये और प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ था। तो मैं समझती हूँ कि हमारा जो देश है और हमारे देश का जो कल्चर है वो शुरू से ही समलैंगिक और जो जेंडर डाइवर्सिटी के जो लोग हैं, ट्रांसजेंडर, उनको कभी इग्नोर नहीं किया, बल्कि उन्हें प्रोटेक्ट किया है और अपने कल्चर का पार्ट माना है। तो ये जो फर्क आपको दिख रहा है, जो अभी सरकार होस्टाइल दिखती थी, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज किया। नहीं तो ये तो जुर्म ही था जी। तो ये तो पिछले इसी सरकार का, 8 साल का इसी सरकार का नहीं है, इसके पहले की सरकारें जो हैं उन्होंने भी कभी होमोसेक्सुअलिटी को जुर्म से बाहर लाने की कोशिश नहीं की। शादी की बात ना उन्होंने सोची ना इन्होंने सोची। ये पूरा सिलसिला जितना मुझको याद पड़ता है, ये चर्च के साथ यहाँ आया था, और चर्च के अपने देश में, यूरोप में जो है वो डीक्रिमिनलाइज हो गया, लेकिन उसको जुर्म मान के उन्होंने यहाँ छोड़ दिया। और चर्च के पहले शायद होमोसेक्सुअलिटी हमारे यहाँ जुर्म नहीं मानी जाती थी हिंदुस्तान में। ये चर्च के पैमानों पे, उनके नैतिकता के पैमानों पे ये था। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि ऐसी शादियाँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में, सेम सेक्स के लोगों में, या जिनको हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, जो शायद जिनकी सेक्सुअल आइडेंटिटी बहुत क्लियर नहीं है, जो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं, जो पूरी तरह से अपने आप को किसी एक तरफ नहीं गिन पाते हैं, इनके बीच शादियां आज होती हैं क्या?
ये शादियाँ होती हैं और इनको कानूनी मान्यता तो नहीं है। हाँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि 15 अप्रैल 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें मतलब ट्रांसजेंडरों को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया, जिसमें क्वीर है, जिसमें ट्रांसजेंडर हैं, इन सारे लोगों को थर्ड जेंडर का दर्जा मिला। तो अभी जो बात कह रहा है केंद्र सरकार की सेम सेक्स की बात कह रहा है कि इस शादी को हम मान्यता नहीं दे सकते, लेकिन अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद केंद्र सरकार मेरे लिए कानून बनाता है तो मैं अकॉर्डिंग टू नालसा जजमेंट, अकॉर्डिंग टू ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट, मैं तीसरे जेंडर की आ गई। अब जैसे मेरे अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात की गई उस कानून में, तो एक सामाजिक सुरक्षा की हम बात करें तो उसमें विवाह भी शामिल है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सही बात नहीं है। और मुझे एक चीज़ ये भी लगता है कि इसमें एक जो सोच है, और ये जो सोच चाहे वो पार्लियामेंट में बन रही हो, चाहे पिछली सरकार के टाइम पे बन रही हो या इस सरकार के टाइम पे बन रही हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बहुसंख्यक हैं, अब बहुसंख्यक कौन है, अब हमारे समाज में जो विषम लैंगिक है वही लोग बहुसंख्यक हैं। हाँ। तो वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इनकी शादी को मान्यता दें या ना दें। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है ये बिल्कुल वही बात है जो कुछ सालों पहले कश्मीर पंडितों का था कश्मीर में। ये वही बात है जो आज पाकिस्तान में हिंदू परिवार रह रहे बहुत हैं, बढ़िया। तो उनके अधिकारों की बात है। तो इंसान तो सब एक हैं, तो हमें इंसानियत को लैंगिकता से परे देखना चाहिए। और जब तक हम ऐसे नहीं देखेंगे और उनके लिए सोसाइटी में स्पेस क्रिएट नहीं करेंगे, तो वो हर एक ट्रांसजेंडर पर्सन या वो हर एक समलैंगिक पर्सन कहीं ना कहीं सुसाइड अटेम्प्ट करेगा, समाज के मुख्य धारा से हट जाएगा, अपने आप को अपराध ग्रस्त बोध समझेगा कि मैं अपराधी हूँ। और इस तरह से हम देखेंगे कि एक बड़ा पॉपुलेशन, एक व्यक्ति जिसका ह्यूमन राइट्स जा रहा है, वो समाज से पूरी तरह से कट जाएगा। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस तर्क को रखा है और बहुत दमदारी से भी रखा है। जी मैं अब इस बात को समझना चाह रहा हूँ कि ऐसी शादियों को अगर कानूनी मान्यता मिलती है, जी जो कि आप चाह रही हैं, जो और कई लोग चाह रहे हैं, जो कोर्ट तक गए हैं, ऐसी मान्यता मिलने के बाद में उनके बीच में तलाक का, उनके बीच में प्रॉपर्टी का, उनके बीच में बच्चों का प्रॉपर्टी में हक का, इन सब बातों का और रास्ता निकालना होगा। आपको लगता है कि ये तमाम किस्म के रास्ते निकालना मुमकिन होगा? सर, पार्लियामेंट इसलिए है या कानून इसलिए है कि देखिए, कानून संविधान था, फिर कानून लाना पड़ा और हर वर्ग के लिए कानून लाना पड़ा, और उसके बाद समय समय पे उस पर संशोधन भी करना पड़ा। तो अगर कोई व्यक्ति शादी करना चाहता है और उसके लिए तो नियम बनने चाहिए, और ये कोई बड़ा काम नहीं है। अभी 2020-21 में, 2019-20 में हमारे लिए रूल्स आया और उससे पहले कानून आया था। तो देखिए, कानून की चीज़ें तो बन रही हैं और लोग सामने से आके कह रहे हैं, जो लोग जिनके सेक्सुअलिटी पे लोग हंसा करते हैं, जिनके जेंडर एक्सप्रेशन पे लोग हंसा करते हैं, इवन मैं भी जब रोड पे निकल जाती हूँ तो लोग देख के मुझ पे हंसते हैं, व्यंग्य कसते हैं। तो देखिए, हमारे साथ तो फेस से ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। तो संविधान में भी ये लिखा गया है कि अगर कोई समुदाय या व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसको सहयोग करना, उसको इक्विटी देके इक्वालिटी पे लाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये कानून बनाना तो बहुत छोटी सी बात है। जी। अभी जो इस तरह की शादियां होती हैं जिनको कानूनी मान्यता नहीं है, आपने ऐसी देखी होगी कई शादियां आसपास, शायद आपकी खुद की भी शादी हुई है। जी जी। ऐसी शादियों का क्या तजुर्बा रहता है? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की शादियां, होमोसेक्सुअल्स की शादियां, इनके बीच में शादियों का हश्र क्या होता है? वो शादियां कितनी कामयाब या नाकामयाब रहती हैं? क्या तजुर्बा है आपका? पहले तो मैं बताऊं कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे साथ कोई है। क्योंकि एज ए ट्रांस पर्सन, जब मेरी आइडेंटिटी एक ट्रांस महिला के रूप में समाज के सामने आई, तो मेरे घर वाले और मेरे रिश्तेदारों ने मेरे से हाथ खींच लिया और संबंध तोड़ दिया। अब मैं अकेली हो गई
और एक इंसान को इस दुनिया में इंसान है जानने के बाद उससे सब अधिकार छीन लिया जाए, उससे सब भावनात्मक और सामाजिक रिश्ता तोड़ दिया जाए, तो इंसान तो फिर बहुत खराब मानसिक परिस्थिति में रहता है। ऐसी स्थिति में मेरे जीवन साथी हैं, तो मैं उनके साथ खुश हूँ। आज जब मैं काम से बाहर जाती हूँ या काम से वापस आती हूँ या वो जाते हैं आते हैं, तो जब हम मिलते हैं या हम नहीं समय पे पहुँचते हैं तो एक फ़ोन आता है कि तुम घर कब पहुँचोगी। तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है कि कोई है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। और जो जो एक इनसिक्योरिटी है, और चाहे पेरेंट्स को लेके हो चाहे फैमिली को लेके हो, वो इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है, पिछले 2019 में 30 मार्च 2019 में भारत के अलग अलग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों का 15 उनके जीवन साथी के साथ में, मतलब पार्टनर के साथ में यहाँ शादी हुई पुजारी पार्क में, जिसमें से अभी 10 जोड़े साथ में हैं। अच्छा। एक जोड़े के पार्टनर की डेथ हो गई और 4 अब अलग रहते हैं, शायद उनकी बनी नहीं होगी। और उसके पीछे का रीज़न भी मैं बताना चाहूँगी सर, कि अगर कोई 2 लोग शादी करते हैं पर लोग 200 लोगों से लेकर 2000 लोगों तक को खाना खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? ताकि वो एक पब्लिकली हो, लोगों का मान्यता हो, एक्सेप्टेंस हो। अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की शादी होती है, ट्रांसजेंडर पर्सन की या समलैंगिक पर्सन की भी शादी होती है और उसमें फैमिली और सोसाइटी इन्वॉल्व होता है, तो वो जोड़ और मजबूत बनेगा, एक वो सामाजिक टूटेगा दबाव नहीं। भी रहेगा, सामाजिक दबाव भी रहेगा और सामाजिक पहचान भी रहेगी दोनों साथियों की कि ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं। बिल्कुल। और तब हमारी कम्युनिटी के अंदर से, तब LGBTQ कम्युनिटी के अंदर से वो डर खत्म हो जाएगा। वो डर खत्म होने के बाद एक आत्मविश्वास आएगा, विश्वास आएगा, हौसला आएगा कि हम भी सोसाइटी के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें। बहुत अच्छा। तो आप और आपके जैसे बहुत से लोग जो आपके संपर्क के लोग हैं, जी जो हिमायती हैं कि इस कानूनी दर्जा मिलना चाहिए ऐसी शादियों को, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे होंगे। अभी बिल्कुल सर। खबरों को देख रहे होंगे कि वहाँ क्या हो रहा है, जी क्योंकि इससे ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। मेरी बहुत शुभकामना आपके साथ में। हम इतनी बात को आपसे समझना चाहते थे जी और अपने पाठकों को और दर्शकों को जी इतनी बात बतलाना भी चाहते थे जो आपकी ज़ुबान से जो लोगों को समझ में आएगा। जितने खुलासे से आपने जिन तर्कों और तथ्यों के साथ में रखा है, वो पूरे के पूरे मुझको एकदम से याद नहीं थे, जी लेकिन आपने जो कहा है बहुत अच्छे से आपने समझाया है लोगों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी शुभकामनाएं कि ऐसा कानूनी दर्जा मिले। जी मैं व्यक्तिगत रूप से उसका हिमायती हूँ जी कि हर किसी को ऐसा हक मिलना चाहिए कि अपनी मर्जी से शादी करके रह सकें। जी मैं इस दकियानुसी सोच का विरोधी हूँ। जी हमारा अखबार लगातार इसका हिमायती रहा है जी और मेरी शुभकामनाएं सबके साथ में कि सबको बराबरी का हक मिले। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।